बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विद्यापीठ जोन में। मैं सुनील कुमार आप सबके समक्ष ये भाग तीन व्याकरण का ज़बरदस्त सेट का रख रहा हूँ। ये भाग 3 जो है ये टोटल 163 प्रश्नों का संग्रह था, जिसमें से हमने भाग 2 तक अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर 91 प्रश्न तक कर दिया हूँ और 91 प्रश्न से 163 जो बच गया वह करना है। ये केवल और केवल व्याकरण का है। जी हाँ, केवल और केवल व्याकरण का है और इसमें अच्छे से अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं जो ये सेट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पट प्लस सत्तरी के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो देखिए, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए, सत्री एक कृत प्रत्यय है। सत्री का शेष होता है अत। किसी धातु में जब सत्री लगता है, जैसे मान लीजिए पट प्लस सत्री, तो ये बनेगा पठत। यह हलंत बना बनेगा और इसका अब रूप पुल्लिंग में, इस पठत का रूप जो है पुल्लिंग में चलता है भवत की तरह। स्त्रीलिंग में चलता है नदी की तरह और नपुंसक लिंग में चलता है जगत की तरह। नपुंसक लिंग में किसके अनुसार चलता है? जगत की तरह। जगत मतलब होता है संसार। वही यहाँ पर अगर ये पठत हलंत नहीं दिया रहता तो इसका आंसर हो जाता पठन, परंतु यहाँ पर हलंत दिया हुआ है इसीलिए हो जाएगा पठत। ऐसे आपसे ज़्यादातर ये पुल्लिंग वाला ही पूछा जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा पठत। चलिए, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार पूछा जाता है। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप देखिए, एक सूत्र होता है बहुत बड़ा है। इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, यव, यमन, मातुल, आचार्य, आनुक। ये सूत्र होता है। आनुक मतलब होता है आन। इस सब से जैसे इंद्र हो गया, वरुण हो गया, सर्व हो गया, रुद्र हो गया, इस सब से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम पहले आन लगाते हैं, उसके बाद हम इंगिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इंगिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इंगिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ इंद्र का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा इंद्राणी। ध्यान दीजिए, इंद्राणी होगा। मधुर प्लस स्या से बनता है माधुर्यम। और आपसे पूछ सकता है सुंदर प्लस स्या से बनता है, तो हो जाएगा सौंदर्यम। सुंदर प्लस स्या से सौंदर्यम। आगे कहता है पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पांडव में अन तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। गंतुम तुम है तो ये हो जाएगा तुमुन। अगला कहता है आपादान कारक में कौन सी विभक्ति है? आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगता है, या अलगाव पूछे उसमें भी पंचमी विभक्ति। लेकिन इसी को पूछ सकता है कि आपादान में पूछ सकता है पंचमी विभक्ति में कौन कारक होता है, तो ये हो जाएगा अपादान। अगला प्रश्न कहता है संबोधन में कौन सी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? संबोधन में प्रथमा होता है। संबोधने प्रथमा हो सकता है 8वीं भी ऑप्शन दे दे, जो कि गलत हो जाएगा। प्रथमा होता है संबोधन। और देख लीजिए, कर्ता में संबोधन और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद अगर कर्मवाच्य वाला वाक्य रहता है, कर्मवाच्य वाला वाक्य, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। महापुरुष, ये महत्वपूर्ण है। महापुरुष ये एक कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा महान पुरुष। इसी में अगर आपसे पूछ दे महानदी, तो इसका विग्रह हो जाएगा महती नदी। क्योंकि स्त्रीलिंग है तो ये महत जो है भवत पर चलता है, तो इसीलिए हो गया महती। इसी में अगर पूछ दे महानगरम या महाकाव्यम, तो इसका हो जाएगा महत नगरम या महत काव्यम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है आपको संस्कृत में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितना अधिक कमेंट रहेगा उस टॉपिक को यथाशीघ्र लाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, त्रिभुवनम बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिभुवनम
त्रिभुवन में कौन सा समास है? ये द्विगु समास हो जाएगा। देखिए संख्या पूर्व द्विगु, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए द्विगु समास किसे कहते हैं? ऑप्शन में रहेगा जिस पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसको हम कहते हैं द्विगु समास। लेकिन आइए पीछे से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिसका बाद वाला या अंतिम वाला या उत्तर पद प्रधान हो तो उसको तत्पुरुष कहते हैं। जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको कर्मधारय कहते हैं। और जिसका न बाद वाला न पहले वाला बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो तो उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उपनगरम में कौन सा समास है? उपनगरम पूछ रहा है तो देखिए उप जो है यह उपसर्ग है, तो उपसर्ग या अव्यय आता है तो उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। नैनिक नैनायिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय आता है? इक है लास्ट में, तो समझ लीजिए इसमें हो जाएगा ठक प्रत्यय। अगला प्रश्न कहता है दात्री शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दात्री शब्द से देखिए इकारांत है, लास्ट में ई है, ई वाला एक ही इसमें है, ये ऑप्शन इंग्लिश हो जाएगा, इसका आंसर इंग्लिश। अगला कहता है सुंदर प्लस तमम। देखिए तमम भी पूछता है लेकिन इसमें तमप पूछा हुआ है, तो तमप पूछा हुआ है तो तमप का होता है तमम, तो सुंदर तमम, सुंदर तरम नहीं होगा, सुंदर तमम हो जाएगा, तमप पूछता है। अगला कहता है कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी? देखिए ये पीछे जो प्रश्न किए थे वही आ गया। कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में कर्ता में, ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य वाला कर्ता में कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला कहता है कालिदास कवियों में श्रेष्ठ में से कौन सही अनुवाद है? थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, निम्नलिखित में से सही अनुवाद कौन है? तो देखिए जरा सा ये कौन सा सही है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, तो देखिए ये गलत है क्योंकि यहाँ के विसर्ग गायब है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति ये ही सही लगता है। कविषु ये भी नहीं सही है, अंत में हो गया क्या? संति। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में विसर्ग नहीं है, इसका मतलब देखिए यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ तो है लेकिन लास्ट में संति है, और यहाँ देखिए यहाँ श्रेष्ठ में विसर्ग नहीं है, पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ आ जाएगा डी, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। अगला प्रश्न कहता है श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, इसका अनुवाद कहता है बनाने के लिए। तो देखते हैं कहाँ पहले त्रुटि है। श्री नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री संति नहीं होगा, अस्ति होगा। श्री नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री अस्ति, यहाँ कुमार में विसर्ग नहीं है, गलत हो जाएगा। पुल्लिंग है तो विसर्ग होगा, बालक पर चलेगा, आकारांत है। श्री नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री अस्ति, ये सही होगा। और यहाँ पर देखते हैं श्री नीतीश कुमार बिहार लगा दिया जो कि गलत है, बिहार से बिहार के, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है प्रथम प्राप्ति के स्थान में प्रथम प्रभव कहते हैं। भू धातु के योग में प्रभव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? भू धातु के योग में प्रभव में पंचमी विभक्ति, भू मतलब होता है उत्पन्न करना, और उत्पत्ति कर्ता जो होता है उसको प्रभव कहते हैं, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण है हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकलती है या गंगा हिमालय से निकलती है। नायक जो है, नायक ये हो जाएगा स्वर संधि, स्वर संधि में भी अयादि संधि हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा, स्वर संधि में भी अयादि संधि होगा। इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा नए जोर अक, नए जोर अक, ए प्लस अ मिल के बन जाता है आय। चलिए अगला प्रश्न कहता है ई प्लस अ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ई प्लस अ के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो देखिए ई प्लस य से
ई प्लस अ से य बनता है। देख लीजिए य बनता है इसीलिए यन संधि है, यन संधि का उदाहरण है। अगला कहता है ई प्लस आ से तब बन जाएगा या। अगला कहता है, अगला प्रश्न कहता है निवेश में कौन सा उपसर्ग है। निवेश है तो नि, तो इसका हो जाएगा, देखिए ये उपसर्ग नहीं होता है, ये उपसर्ग नहीं होता है, नि जोरवेश होता है, तो यहाँ पर आप निस हो जाएगा। ची जोरियत, ची जोरियत से हो जाता है ची जोरियत से क्या बनेगा, चियम हो जाएगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा चियम। अगला प्रश्न कहता है भवंतु किस धातु का रूप है। भवंतु भू का है और ये लोट लकार का हो जाएगा, लोट लकार के हो जाएगा, लोट लकार के। अगला प्रश्न कहता है संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं संधि, और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है, और उसमें भी स्वर संधि जो है वह 5 प्रकार के होता है, स्वर संधि 5 प्रकार के होता है। अगला कहता है पठेयु किस लकार का रूप है। पठेयु विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन है। अगला कहता है भवतु किस धातु का रूप है। भू धातु का भवत, भवत, यहाँ कुछ त्रुटि है इसीलिए भू हो जाएगा। ऐसे ये भवता जो है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में आ जाएगा भवत। अस्तु किस लकार का रूप है। अस्तु हो जाएगा लोट लकार का रूप, या इसका मूल धातु हो जाएगा अस, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। संतु किस धातु का रूप है। संतु जो है यह हो जाता है अश का, यह भी लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। और भू का हो जाता है भवंतु, भवंतु, और देख लीजिए गम का हो जाता है गच्छन्तु, ये लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। अगला कहता है आसन, आसन में कौन सा लकार है। आसन कहता है ये हो जाएगा लंग लकार, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नश्यन्ति किस लकार का रूप है। लिरिट लकार हो जाएगा, इसका मूल धातु हो जाएगा या मूल रूप नम होगा। अगला कहता है जही का मूल धातु, जही का मूल धातु हन हो जाएगा, हन मतलब होता है मरना। अगला प्रश्न कहता है राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। राजन शब्द के प्रथमा के एक वचन तो राजा हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछेगा राजन शब्द के षष्ठी के बहुवचन तो राज्ञाम होगा, राज्ञाम होगा, ये नहीं होता है, राज्ञाम होगा। अगला कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बालक शब्द के सप्तमी के एक वचन का रूप क्या होगा। बालक शब्द के सप्तमी के एक वचन बालके हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है तब का मूल धातु हो जाता है, तब का मूल धातु युष्मत हो जाता है। ऐसा किस धातु का शब्द का रूप है। ये एतत् का हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सह किस शब्द का रूप है। तत्, अगर तत् ऑप्शन में नहीं रहे तो तद भी हो सकता है। पतीना किस विभक्ति का रूप है। पतीना तृतीया के एक वचन है। अगला कहता है मोहना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहना व्याघ्रात विभेति, यहाँ व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है। व्याघ्रात है तो बालक पर चलेगा तो पश्चिमी है। ये सूत्र जो बनता है भित्रार्था नाम भय हेतु से बनता है। वारिणी किस विभक्ति का रूप है। वारिणी जो है ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, सॉरी वारिणी सप्तमी विभक्ति का रूप है। वारी के सप्तमी विभक्ति का रूप है ये। लता शब्द के तृतीया के बहुवचन में क्या होगा। लता शब्द के तृतीया के बहुवचन में लताभी होगा, लताभी, लताभी हो जाता है, लताभी तृतीया के बहुवचन में। अगला प्रश्न कहता है प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। प्र उपसर्ग से जो है ये प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है, तो प्र से एक ही है, इसमें प्रकाश बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। फिर प्रय है तो इसमें प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। प्र से प्रवेश हो जाएगा, एक ही है इसमें। परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है। प्राजया, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला कहता है युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय, ये भी महत्वपूर्ण है। युवती में इंगिन प्रत्यय है। सेब प्लस सानत से सेब माना, ये भी महत्वपूर्ण है।
अगला कहता है किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? बी उपसर्ग नहीं है। बी उपसर्ग वेदना में नहीं है। बी उपसर्ग वेदना में नहीं है। इसको तोड़िएगा तो वी जोर अर्थ हो जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा व्यर्थ, तो बी उपसर्ग होगा। अगला कहता है देव प्लस इंद्र से देवेंद्र बनता है अ प्लस उ। आ के बाद हर्षु या दीर्घु आए तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। अ प्लस आ से आ बनेगा। ई प्लस ए, ई के बाद ए चाहे आए आए तो दोनों मिलकर अय बन जाता है, जो कि इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, ये यन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला बहिष्कार, ये हो जाएगा बही जोर कार, विसर्ग संधि हो जाएगा। नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग से नियोग हो जाएगा। अगला कहता है पश्यंतु किस धातु का रूप है? पश्यंतु दृश्य का, इसका होता है मूल धातु दृश्य, चलता है पश्य करके। पाश्यति किस लकार का रूप है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा लिरिट लकार। पाश्यति का लिरिट लकार हो गया और उसके बाद आस्था का पूछेगा तो हो जाएगा आस्थास्यति। दा के पूछेगा तो हो जाएगा दास्यति। उसके बाद घरा के पूछेगा तो हो जाएगा घरास्यति। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नदी शब्द के सप्तमी के बहुवचन में क्या होगा? नदी शब्द के सप्तमी के बहुवचन नदीशु होता है। किसी भी सप्तमी के बहुवचन में अधिकांशतः शु लगा रहता है। हो सकता है ऐसा शु लगा हो या ऐसा शु लगा हो। और अधिकांशतः में षष्ठी के बहुवचन में नाम होता है, परंतु राजन में होता है राज्ञाम, अस्मद में होता है अस्माकम, युष्मद में होता है युष्माकम। कुछ शब्दों को छोड़कर बाकी सब में होता है। मुनए चतुर्थी के एक वचन हो जाएगा। संबंध में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा एक बात पर, संबंध और संबोधन कारक नहीं है। संबंध और संबोधन कारक नहीं है। अगला प्रश्न कहता है गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, स्त्री प्रत्यय नहीं होकर यहाँ पर हो जाएगा कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कितिन हो जाएगा। कर्म कुशल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब किसी शब्द में कुशल, सौंड, चप्पल ये आदि शब्द लगा रहे तो समझ लीजिए सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो ये तत्पुरुष है, तो इसका विग्रह हो जाएगा कर्मणि कुशलः। सप्तमी विभक्ति लगा के कर्मणि कुशलः। अगला प्रश्न कहता है यथाशक्ति कौन सा समास है? पहले देखिए, यथा जो है ये अव्यय है, इसीलिए ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला कहता है भगवन में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? भगवन है, तो भगवन में हो जाएगा आपको भगवान होना चाहिए, भगवन नहीं होगा, भगवान होगा तो हो जाएगा वतुप प्रत्यय। अगला कहता है सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विद्यते? सप्तपदी यह हो गया आपको सप्तपदी विवाह संस्कार में होता है। ये पुस्तक के है प्रश्नोत्तर। दंडी में कौन सा प्रत्यय है? दंडी में इनी प्रत्यय है। उसके बाद मूषिका का स्त्रीलिंग रूप मूषिका हो जाएगा। लघु प्लस तरप, लघु प्लस तरप से लघुतरम बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है लघु प्लस तल से क्या बनेगा? लघु प्लस तल से तब बन जाएगा लघुता। देव प्लस अन्न से क्या बनेगा? देव प्लस अन्न से जो है दैव बनेगा। वर्तमान में कौन सा कृत प्रत्यय है? वर्तमान कहता है तो इसमें मान है तो कत्वतु हो जाएगा। अगला कहता है क्री प्लस तुमुन से क्या बनेगा? तो कर्तुम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कर्तुम हो जाएगा, इधर कर्तुम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उप से कौन सा शब्द, एक ही दिया है उपकार। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा परा। अगला प्रश्न कहता है अकरोत किस लकार का रूप है? शुरू में देखिए अ है, तो ये हो जाएगा निश्चित तरीका से लंग लकार। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आपनोति का मूल धातु आप हो जाता है। इसी में अगर पूछता प्राप्नोति का तो हो जाता है प्राप। अगला कहता है
जिग्रती का मूल धातु, जिग्रती का मूल धातु घ्रा होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। चलिए, इसके अलावा हमने कुछ समासों का यहाँ पर रखा है प्रश्न उत्तर। देखिए समास बना के कितना बनता है आपसे। केवल और केवल समास का कुछ है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास के कहता है तो उपगंगम हो जाएगा, और यहाँ महापुरुष हो जाएगा कर्मधारय समास। त्रिलोचन हो जाएगा संख्या पूर्व द्विगु समास। आइए, उसके बाद अगला प्रश्न कहता है अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति देखिए, जब ये निगेटिव अर्थ रहे, अ से शुरू हो या न से, निगेटिव अर्थ प्रकट करता है तो उसका हो जाता है नए समास। उसका क्या हो जाता है? नए समास। उसका हो जाता है नए समास। अगला प्रश्न कहता है अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण है। अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण यथाशक्ति है। और देख लीजिए, राजपुत्र जो है, राजपुत्र हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कृष्ण और काक ये चार थे द्वंद्व हो जाएगा। सो का कोल भी द्वंद्व हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अनुरूपम कौन सा समास का उदाहरण है। अनुरूपम यह भी अव्ययीभाव समास अनुपसर्ग है। इसका होता है विग्रह रूपस्य योगम, रूप के योग्य। अगला कहता है अपरिच्छितम, अपरिच्छितम में हो जाएगा नए समास। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है असभ्य, असभ्य इसका विग्रह देखिए, अ से स्टार्ट है, निगेटिव है तो इसका हो जाएगा न गभ्य। अगला प्रश्न कहता है अशिष्ट किस समास का उदाहरण है। यह भी नए समास हो जाएगा अशिष्ट। आगे की ओर बढ़ते अकुशल कौन सा समास है, विग्रह है तो न कुशल, यह भी नए समास हो जाएगा। अकिंचन का विग्रह न किंचन, यह भी नए समास हो जाएगा। बहुत नए समास वाला है, लेकिन ये आपको किसी मॉडल सेट से लिया गया। अमोधा का विग्रह अमोधा, ये हो जाएगा आपको जैसे कुंभकार वाला जो बनाते हैं अलुक समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अम्भम ददाति इति, अम्भम ददाति इति। उसके बाद अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यह हो जाएगा वीणा पानी, वीणा पानी हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। धर्मे वीरा यह तत्पुरुष समास सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अहि नकुलम ये हो जाएगा जैसे समाहार नहीं सॉरी अहि नकुलम जो है ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अहोरात्रम अहोच अहच रात्रिच अहश्च रात्रिश्च ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अहिश्च नकुलश्च, अहिश्च नकुलश्च ये हो जाएगा अहि नकुलम चार थे द्वंद्व का उदाहरण है। अर्थाभावे इसका विग्रह क्या होगा, अर्थस्य अभाव हो जाएगा। अभावे अर्थस्य अभावे अर्थ के अभाव में, सॉरी यह हो जाएगा अर्थाय अभाव, अर्थ के लिए अभाव। अगला प्रश्न कहता है अहि नकुलम में कौन सा समास है। अहि नकुलम में जो है ये द्वंद्व समास है। अह्य च नकुला च समस्त पद अहि नकुला हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब क्वेश्चन नहीं बचा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। हम संस्कृत से जुड़ा हुआ टॉपिक बहुत जल्द आपके समक्ष रखूँगा, और अन्य पत्र गद्यांश भी संडे के दिन रखा जाएगा।